बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय जय भीम। वेलकम टू धम्मा वेब अगेन। हमें थोड़ी नेटवर्क का इशू था, तो हम फिर आपको ले चलेंगे सीधा ही फगवाड़ा संघ बुद्ध विहार से, जहां से हमारे साथ वेनेबल भिक्खु चंद्रकीर्ति जी हमारे साथ हैं। बंते जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी बंते जी, शुरू कीजिएगा। हाँ, मैं कह रहा था, जब बोल रहा था देखो दमड़ी लेकर के, तो दमड़ी के बदले में गंगा माई ने उसे एक कंगन दिया, और कंगन वो राजा के पास चले गया। जो मैं ये बात आप जानते हैं, ये क्या कह रहे हैं, कि कैसी हमारी हिस्ट्री इन्होंने चेंज कर दी है। एक जो रविदास महाराज अपनी आप हिस्ट्री में कह रहे हैं, अपनी वाणी में कह रहे हैं, वे मैं तो नाथ जानता ही नहीं है, तो इन्होंने हमारी क्रांतिकारी विचारधारा को खुंडा कर दिया, खोखला कर दिया और चमत्कारी बना दिया। हमारे समाज का, जैसे कहते हैं, सोच ही बदल। और हम सभी लोग चमत्कारी बातों को ज्यादा सुनना चाहते हैं, क्रांतिकारी बातों को नहीं सुनना चाहते। ये है रविदास महाराज जी के जन्मदिन के ऊपर सभी को बधाई देते हैं। और अब हम भगवान बुद्ध के कहते हैं, जो सभी देशों में इस बात की चर्चा है, कोई कहता है पुनर्जन्म है, कोई कहता है पुनर्जन्म नहीं है। सभी का सभी यही खत्म हो जाता है। आदमी जन्म लेता है और मर जाता है। जब मर जाता है वो उसका बाकी कुछ भी नहीं बचता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वे शरीर मर जाता है और आत्मा जीवित रहती है, वो नेक्स्ट जीवन में आकर के शाश्वत हो जाती है, दूसरा जीव पैदा हो जाता है। आत्मा मरती नहीं है। जो कहते हैं जीव मर जाता है उसके बाद कुछ नहीं रहता, उसको हम उच्छेदवादी कहते हैं। उसको उच्छेदवादी कहते हैं या विनाशवादी कहते हैं। जो ये कहते हैं भाई उसकी आत्मा मरती नहीं है, उसे हम कहते हैं शाश्वती, शाश्वतवादी। वे ऐसे ही आत्मा मरती नहीं है, वो अगले जीवन में पड़ जाती है। ये दो विचारधाराएं हैं। क्या क्या भगवान बुद्ध शाश्वतवादी थे, मतलब आत्मा को मानते थे, या वो उच्छेदवादी थे, वो आत्मा को नहीं मानते थे, इसलिए वो शाश्वतवादी नहीं थे। अगर आत्मा को मानते थे तो इस जन्म का आत्मा दूसरे जन्म में पड़ जाती, तो वो मरता नहीं, शाश्वतवादी हो जाता। और क्या वो विनाशवादी थे? तो वो भगवान अपने एक सुत में, अलगद पम सुत है, उसमें कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मेरे पे कुछ लोग या तो गलती से मुझे विनाशवादी कहते हैं, या शाश्वतवादी कहते हैं, या कुछ बुद्ध धर्म को ब्राह्मणवादी धर्म ने मिलगोबा करके, मिलावट करके
इसके सिद्धांत को खत्म करने की कोशिश की। ये बड़ी खतरनाक सोच है। और वो क्या कहते हैं, ना मैं विनाशवादी हूं, ना उच्छेदवादी हूं, और ना ही शास्त्रवादी हूं, क्यों मैं आत्मा को नहीं मानता। और ये मानता हूं मेरे मरने के बाद जो ये शरीर 4 तत्व का बना हुआ है, ये शरीर 4 तत्व का बना हुआ है। वो 4 तत्व जो हैं, शरीर मर जाता है, शरीर मर जाता है, और वो 4 तत्व मरते नहीं हैं। वो चारों तत्व जो ब्रह्मांड में, हवा में बिखरे हुए हैं तत्व, उनमें जाके मिल जाते हैं, और उनसे जितने होते हैं उसे ज्यादा हो जाते हैं। और शास्त्रवादी ये ना, इसके वो कहते हैं ना मैं शास्त्रवादी हूं और ना मैं उच्छेदवादी ही हूं। तो फिर उन्होंने एक देखा, भाई पुनर्जन्म कहते हैं, पुनर्जन्म किस चीज का, पुनर्जन्म किस चीज का होता है। और एक दूसरा व्यक्ति का, ये दोनों सवाल है। इसको अलग अलग उन्होंने व्याख्यान किया। पहले उन्होंने, भगवान बुद्ध ने किस चीज का पुनर्जन्म, तो वो कहते हैं ये शरीर चीज का, ये शरीर 4 तत्व का बना हुआ है, 4 तत्व का बना हुआ है। वे चारों तत्व मरते नहीं हैं, खला में फैल जाते हैं, और वो एक सारीपुत्र जो महाकोथित था, वो शाम को अपनी ध्यान विपස්සना से उठ करके सारीपुत्र के पास गया, जहां जेतवन राम में श्रावस्ती के नजदीक जो रोहित जी आप हाँ जी, क्या वहां सारीपुत्र रहते थे अनाथ भगवान बुद्ध के साथ, तो उनके साथ जाकर के वार्तालाप हुई। हाँ, तो उनके साथ बातचीत हुई। महाकोथित जी सारीपुत्र को पूछते हैं, सारीपुत्र जी वे आप बताइए, वे ये जो 5 इंद्रियां हैं, ये कौन भोगता है, इसका आनंद कौन लेता है। तो उसने बताया ये 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं, ये है जीवा, आंख, कान, नाक और ये शरीर, ये 5 इंद्रियां हैं। इसका आनंद, क्यों, इनके विषय अलग अलग हैं। आंख का काम है देखना, नाक का काम है सूंघना, कान का काम है सुनना, और शरीर का काम है स्पर्श करना। जब एक जीवित शरीर दूसरे शरीर के साथ लगता है तो उसमें वेदना पैदा होती है, सुख वेदना पैदा होती है। ये इनके चारों इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं, अलग अलग विषय हैं। तो ये इसको कौन भोगता है, तो सारीपुत्र बताता है इनको मन भोगता है, मन।
तो फिर दूसरा सवाल पूछा, सारीपुत्र को महाकोशत ने दूसरा सवाल किया, ये 5 इंद्रियां किस पर निर्भर करती है? तो सारीपुत्र बताते हैं, ये चेतना पर, जीवित इंद्रियां चेतना पर निर्भर करती है। चेतना पर, चेतना किस पर निर्भर करती है? तो उन्होंने बताया ये तप पर निर्भर करती है। तो फिर उन्होंने पूछा, फिर तप जो है वे किस पर निर्भर करती हैं? तो उन्होंने बताया, सारीपुत्र ने बताया, ये चेतना पर निर्भर करती है। तो महाकोशत जो थे वो उन्होंने कहा, सारीपुत्र जी, श्रीमान जी, आप कह रहे हैं चेतना जो है, चेतना वो तप पर निर्भर करती है, तप चेतना पर निर्भर करती है, ये कैसे? मुझे समझाइए, मैं समझ नहीं सका। तो सारीपुत्र ने बताया, ये जैसे एक दीपक की रोशनी, दीपक की लाइट पर निर्भर है, और दीपक की लाइट, दीपक की जो गुम्बद है, लाट है, उसकी लाट के ऊपर रोशनी निर्भर है। दीपक की रोशनी दीपक की लाट पर निर्भर है, और दीपक की लाट रोशनी पर निर्भर है। ऐसे ही ये तप इंद्रियां पर, चेतना पर निर्भर है, और चेतना गरमैश पर, तप पर निर्भर है। तो फिर उन्होंने पूछा, तो खत्म हो गया? अच्छा, तो फिर आगे उन्होंने पूछा, भाई एक भिक्षु और एक साधारण आदमी की लाश में क्या फर्क होता है? तो उन्होंने बताया, एक लाश चेतना खत्म कर देती है, और इंद्रियां अपना काम करना छोड़ जाती हैं, और ये श्वास लेना खत्म हो जाता है। और ध्यानी भिक्षु को ऐसा नहीं है, उसकी चेतना कायम रहती है, इंद्रियां शील होती हैं, शीलवंती होती हैं, क्रियाशील होती हैं। ये दोनों का ऐसा फर्क होता है। तो फिर उन्होंने कहा, भाई ये किस चीज का ये है? तो जो ये तत्व हैं, तत्व जो हैं वे मरते नहीं हैं, ये जीवित ही रहते हैं। लेकिन ये तत्व का, अगर आदमी उसी तत्व को लेकर के जो मर गया है, जो हवा में उड़ रहे हैं, उसी भौतिक तत्वों को लेकर के फिर जन्म लेता, तो हम मान सकते हैं कि वो ही आदमी है। लेकिन ऐसा नहीं है, आदमी मर जाता है, उसके भौतिक शरीर अपने ब्रह्मांड में फैलते हैं, तो ये जन्म ले लेता। ये जरूरी नहीं है, ये बहुत कम संभावना है, या ना के बराबर है। वो जो तत्व हैं वो फिर दोबारा इकट्ठे नहीं होते। इसलिए हम कहते हैं ये स्वास्थ्यों का, ये तत्वों का पुनर्जन्म नहीं है, पुनर्जन्म दोबारा इसका नहीं होता। तो फिर दूसरा सवाल करते हैं, किस आदमी का, दूसरा पूछते हैं, किस आदमी का ये पुनर्जन्म होता है? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं, ये आदमी का पुनर्जन्म नहीं होता। आदमी का पुनर्जन्म नहीं होता। क्यों? भाई
जो अगर उसके साथ ही ये मिलते हैं, जो भगवान बुद्ध मानते हैं वो मन, रूप और वेदना को मानते हैं, नाम और रूप को। नाम और रूप को का जन्म होता है। नाम किसे कहते हैं और रूप किसे कहते हैं? रूप कहते हैं जो चार शरीर का तत्व है। कौन? हवा है, पानी है, अग्नि है और पृथ्वी है। ये चार तत्व है। ये चार तत्व है, इसे हम रूप कहते हैं। किसी का ये शरीर बना हुआ है, ये हमें दिखाई देते हैं, इसलिए वे रूप कहलाते हैं। और नाम क्या है? नाम है वेदना, संज्ञा, संस्कार, और ये नाम है। ये दिखाई नहीं देते। जो दिखाई देते हैं उसको हम रूप कहते हैं, जो दिखाई नहीं देते उसे हम नाम कहते हैं। जो नाम है वो दिखाई नहीं देता। तो जब तक नाम और रूप दोनों मिलते नहीं हैं तब तक ये चल फिर नहीं सकता, जीव नहीं बनता। ये एक मांस का टुकड़ा ही रहता है। उसपे बाद जब शरीर बढ़ता है तो तब बढ़ता है बंते जी का। हाँ रोहित जी, तो बंते जी क्योंकि आज का समय अब काफी हमारा हो गया है, तो हम चाहेंगे आपसे ब्लेसिंग लेना। हमारे गेस्ट स्पीकर हैं भी हमारे साथ हैं, सुखदेव बद्दन जी न्यूजीलैंड से। जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक है। दुख पत्ता चनि दुखा, भय पत्ता चनि भया, शोक पत्ता चनि सुखा, हूतु सभ्य पीपाणिनो, एतावता चतुर्मे ही सभतं पुण्य संपदं, सभ्ये देवा अनुमोदन्तु सभ्य संपत्ति सिद्धिया, दानं ददन्तु सद्धाये शीतं रक्षन्तु शब्द, भावना भ्रष्टा हन्तु विशन्तु देवता गता, सभ्ये बुद्धा बला पत्ता पच्चे का नच जंग बलन, अरहंता नच ते लेन रखन बंधानि सत्तु, आकाश सत्ता चापु मच्छा देवा नागा मेहता, पुण्यं तंगन मोदेटवा चिरंगर खंतु बुद्ध शासनं, आकाश सत्ता चापु मच्छा देवा नागा मेहता, पुण्यं तंगन मोदेटवा चिरंगर खंतु धम्म देशनं, आकाश सत्ता चापु मच्छा देवा नागा मेहता, पुण्यं तंगन मोदेटवा चिरंगर खंतु मंत्रं, सब बीतियो देवजंतु सब रोग विनाशु, माते भवन्तु वंतरायो सुखी दीर्घायुको भव, अभिवादन शील नित्यं बुद्धापिचायनो, चतारो धम्मा भ्रांति आजु बन्नो सुखं बलंति, एतेन सत्यवजेन होतु ते होतु सबदा, एतेन सत्यवजेन सब दुख विनाशु, एतेन सत्यवजेन सब रोग विनाशतु, एतेन सत्यवजेन सब भय विनाशतु, एतेन सत्यवजेन सब विपदा विनाशतु। मंगल हो, मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी का मंगल हो, सभी खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल आप वेनेबल भिक्षु चंद्र कीर्ति जी को, जो जिन्होंने हमें दम देशना दी। आप उन्हें जो संघमित्ता बुद्ध विहार है वहां से आप सुन रहे थे। सो जैसे आज का जो सारा दम्मावेव का जो प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया है श्री गुरुदास महाराज जी को, और उनको उनकी वाणी को जो वाणी की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे आदरणीय सुखदेव बद्दन जी न्यूजीलैंड से हमारे साथ हैं, और वो वाणी को बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, बड़े अच्छे रूप से वो वाणी का सार प्रसार कर सकते हैं।
सो एक जो वाणी के अंदर आता है श्री गुरदास महाराज जी का 1433 की माघ सुधी परदास, दुखियों के कल्याण हित परगे सी रैदास। सो महान सामाजिक क्रांतिकारी, दम और समाज की गौर बराबरी और जुल्म का विरोध करने वाले, वर्ण व्यवस्था की साजिश को अपनी वाणी द्वारा कुचलने वाले गुरु रविदास महाराज जी के 645 जन्मदिन की आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और उसके साथ ही हम आज दम्मा वेव के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आदरणीय सुखदेव बद्दन जी, उनका वेलकम करते हैं। आदरणीय सुखदेव बद्दन जी, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मा वेव। धम्मा वेव के माध्यम से सभी जुड़ बैठे साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय एंड जय गुरुदेव जी। और जैसे कि हम जानते हैं, आज का कार्यक्रम जो है तथागत भगवान बुद्ध के मार्ग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को आगे बढ़ाने वाले और करोड़ों करोड़ों अछूतों को गुलामी का एहसास कराकर उनको प्रेरित करने वाले इनकलाबी योद्धे, ब्राह्मणवाद की धज्जियां उड़ाने वाले महान समाज शास्त्री और सामाजिक व्यवस्था का हमें व्यवस्था देने वाले समाजवाद के मोडी महान योद्धे परम पूज्य बोधिसत्व सतगुरु रविदास जी महाराज जी के 645वें गुरुपुरब को समर्पित है। और मेरी ओर से सभी साथियों को गुरु साहब के गुरुपुरब की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं धम्मा वेव्स का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आकर गुरु जी के जीवन पर बात करने का समय दिया। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुखदेव जी। जैसे हम वाणी के ऊपर बहुत सारा सार प्रसार करेंगे, उसके साथ हमारे कुछ सवाल जवाब भी होंगे। सो हम बेनती करते हैं कि जो आज देखते हैं कि पूरे का पूरा फरवरी जो माह है, हमारे कहीं भी जो हमारे गुरुदास के अनुयायी बैठे हैं पूरे दुनिया भर में बड़ी धूमधाम से जन्मदिन मनाते हैं। पूरा महीना एक पूरा धूम धड़क्के से वो निकलता है। और कुछ सवाल भी हैं, सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप वाणी की से शुरू कीजिएगा, उसके बाद जो हमारे सवाल जवाब हैं उसके वैसे ही हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। जी, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं याद करता हूँ और नमन करता हूँ तथागत भगवान बुद्ध को, नमन करता हूँ बाबा कौम इनकलाब के मोडी सतगुरु रविदास जी को, और याद करता हूँ और नमन करता हूँ करोड़ों करोड़ों अछूतों के मुक्तिदाता, सदियों के गुलाम लोगों की गुलामी काटने वाले, भारतीय नारी के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को, जिनके जीवन भर के संघर्ष की बदौलत आज हमें जो सुख सुविधाएं देश विदेश में बैठकर मानने का मौका मिलेगा, मैं उनको नमन करता हूं। और जैसे कि इन्हें बहुत अच्छा लिखा है, लावा फुटिया अणख दा उस वेले, लावा फुटिया अणख दा उस वेले, भैड़ा दौर सी जदों खराबियां दा, दुखी लोग इंसाफ नूं बिलकदे सी, भैड़ा समां सी बहुत बर्बादियां दा, आके दस्सिया ढंग बगावतां दा, आके दस्सिया ढंग बगावतां दा, रोकण लई प्रबंध मनुवादियां दा, जोधा रद्दू सी गुरु रविदास आया, बन के मोडी सी इनकलाबियां दा, बन के मोडी सी इनकलाबियां दा। सो सतगुरां दा गुरपुरब जिस तरह आनंद जी तुसीं जिक्र कीता भी पूरे विश्व भर च मनाया जा रहा आ, शोभा यात्रावां कड्ढियां जा रहीआं आ, नगर कीर्तन और बड़े बड़े प्रोग्राम करके लंगर लगाए जा रहे आ, लड़ियां लगाइयां जा रही आ और खुशियां मनाइयां जा रही, मनानियां चाहिए, बहुत अच्छी गल आ। लेकिन गुरु जी की विचारधारा किते नजर नहीं आई और बड़े दुख दी नाल कहना पै रहा है भी 600 ਵੱਧ साल का समा बीत गया, लेकिन सानू अज तक गुरु साहब की विचारधारा का नहीं पता लगा। सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, हम हिंदी में रखेंगे बात। ओ सॉरी, हमें गुरु जी की जो विचारधारा है उसका मालूम नहीं हुआ, वे क्या थी, हम गुरु जी का गुरुपुरब क्यों मनाते हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया और वो क्या करना चाहते थे।
और हमें क्या करने के लिए कहा। ये 600 साल से ज्यादा समय का बीत गया। जैसे हमने आज तक जो रागियों ढाडियों प्रचारकों से सुना, वे गुरु जी विष्णु भगत थे, गंगा भगत थे, वो उन्होंने पथरी तराई, उन्होंने जंजू काट कर दिखाए, ऐसी ऐसी चमत्कार की कहानियां हमें सुनाई गई। लेकिन जब हम गुरु जी की वाणी की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि तथागत भगवान बुद्ध की तरह गुरु रविदास जी की वाणी रैशनल है, क्रांतिकारी है, और जो कर्मकांडों से हमें निकालती है। जैसे तथागत बुद्ध जी ने ब्राह्मणी वेदों शास्त्रों का खंडन किया, कर्मकांडों का खंडन किया, जाति व्यवस्था का खंडन किया, गुरु जी ने अपनी वाणी में ब्राह्मण की सभी व्यवस्था का खंडन किया जो मानवता को सदियों से बांट रही थी। और जिन ग्रंथों के कानूनों के तहत भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया गया था, गुरु जी ने उन सभी शास्त्रों का और ब्राह्मणवाद का खंडन किया। ब्राह्मण का खंडन नहीं, ब्राह्मणवाद का, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद एक व्यवस्था है जिसके माध्यम से भारत के मूल निवासियों को सदियों से गुलाम बनाया गया। तो हम इस पे चर्चा करेंगे कि गुरु जी की वो क्रांतिकारी वाणी क्या है। क्या गुरु जी चमत्कारी थे? क्या गुरु जी विष्णु भगत थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु जी एक क्रांतिकारी योद्धा थे जिन्होंने उस समय हमारे पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल राइट्स के लिए एक विद्रोह किया और एक स्ट्रगल की, ताकि हमें भी दूसरों के बराबर ये सभी अधिकार मिल सकें। जी, तो हम इस पे बात करेंगे। जी जी नंद जी। सो जैसे श्लोक आता है सुखदेव जी, कह रविदास सबे जुग लुटिया, हम तो एक गम कत छुटिया। सो गुरुदास जी की जो लुकाई को मद मार्ग का जो रास्ता है उसको उसके ऊपर चलने के लिए कहते हैं। ऐसे ही जैसे भगवान बुद्ध ने अपना धम्म का आधार मद मार्ग ही बताया था। सो सवाल ये यहाँ पे ये आता है सुखदेव जी, गुरुदास जी ने अपनी वाणी के अंदर निवान या निर्वाण की कोई बात की? जी बिल्कुल आनंद जी, गुरु जी की सारी वाणी बुद्ध वाणी है। जैसे तथागत बुद्ध जी ने अपनी वाणी पाली बोली में उच्चारी, उस समय पाली बोली भारत में बोली जाती थी। गुरु रविदास जी ने अपने समय में हिंदी में जो बुद्ध की वाणी थी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, वेदों शास्त्रों का खंडन, जाति व्यवस्था का खंडन, वर्ण व्यवस्था का खंडन, इवन हिंदू के भगवानों का खंडन किया। और गुरु जी निर्वाण की बात करते हैं। गुरु जी का एक शब्द है, घृत कारण तय तदे ध्यान, जीवत मुक्त सदा निर्वाण। गुरु जी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक सुहानी एक औरत दूध को पहले गर्म करती है, उबालती है, उसको जाग लगाती है, उसका दही बनता है, उसको फिर मदानी से रिड़का जाता है, फिर मक्खन प्राप्त होता है, उसके बाद उसको गर्म करने के बाद घी प्राप्त होता है। गुरु जी फरमाते हैं, ऐसे ही जो मनुष्य इन कर्म कांडों को, जात पात छुआछात तीर्थ व्रत स्नान पाठ पूजा को छोड़ देता है, वो जीवित ही मुक्त हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। एक और शब्द में गुरु जी फरमाते हैं, कह रविदास यही पद निर्वाण, जो कोई समझे सो ही संत से जान। कह रविदास सुनोरे संतो यह पद निर्वाण, जे रहस्य जो कोई समझे सो संत से जान। वे निर्माण का पद ये है, कर्मकांडों को छोड़ना, जो पुनर्जन्म है, जूनी चक्र है, उसको नहीं मानना। भगवान बुद्ध की तरह गुरु रविदास जी ने अपनी वाणी में पुनर्जन्म का खंडन किया। और गुरु जी फरमाते हैं, जो इन ब्राह्मण के कर्मकांडों से, व्रत तीर्थ स्नान से, 84 लाख जून से मुक्त हो जाता है, वो निर्वाण को प्राप्त होता है। जीते जी ही निर्वाण को प्राप्त हो जाता है, मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जी। और गुरु जी अपनी वाणी में निर्वाण या निवाण शब्द की अनेक बार जिक्र करते हैं। जी, सो बदल साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे एक और श्लोक आता है,
क्योंकि हम जब वाणी को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि गुरुजी ने हर जो वर्ण व्यवस्था का देखते हैं या फिर एजुकेशन का देखते हैं, जैसे माधो विद्या हित कीन विवेक दीप मलीन। सो गुरुजी का जो मैसेज है एजुकेट एजुकेट ऑर्गेनाइज, उसके बिल्कुल उसके ऊपर मैसेज आता है। सो सवाल ये आता है वतन साहब कि जो सतगुरु रविदास जी का बेगमपुरा स्थापित करने का संकल्प था, क्या आज जो हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उनका कोई योगदान उसमें पड़ रहा है, या फिर वैसे ही धूम धड़क्का पूरा महीना किया उसके बाद हम भूल गए गुरुजी की शिक्षाओं को? कुछ योगदान आपको दिख रहा है? आनंद जी, बात ऐसे है, जब से हम देख रहे हैं, बड़े हुए हैं, गुरु रविदास जी के गुरुपुरब मनाए जा रहे हैं, शोभा यात्राएं निकाली जा रही हैं, नगर कीर्तन होते हैं, दूसरे दिन गुरु जी के जीवन पर बातें की जाती है, लेकिन सिर्फ गुरु जी के चमत्कारी पक्ष को पेश किया गया जो ब्राह्मण ने लिखा है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी अपने वॉल्यूम रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन में लिखते हैं कि जब हमारे पुरखों ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ रेवोल्यूशन किया तो ब्राह्मण ने उसको काउंटर करके काउंटर रेवोल्यूशन कर दिया, उसका उस विचारधारा को खत्म करने के लिए एक और रेवोल्यूशन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पुरखों ने ब्राह्मणी व्यवस्था के खिलाफ, जातिवादी सिस्टम के खिलाफ बोला, तब ब्राह्मण ने क्या किया? क्योंकि जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जो हमारा इतिहास लिखा है, हमने नहीं लिखा। उन्होंने क्या किया? गुरु जी की विचारधारा को उल्टा कर देने के लिए, गुरु जी की जो क्रांति की विचारधारा थी, ह्यूमन राइट्स को प्राप्त करने की विचारधारा थी, उनको भक्ति लहर में बोल दिया भी आपके गुरु साहब तो भजन करते थे, विष्णु के भक्त थे, गंगा भगत थे, राम भगत थे। उन्होंने भक्ति की पत्थर तरा दिए, उन्होंने भक्ति की जंजू निकाल कर दिखा दिए, उन्होंने गंगा को दमड़ी पकड़ा दी और गुरु जी को एक चमत्कारी बना दिया कि वो ईश्वर के भगत थे। लेकिन जब उनकी हम वाणी पढ़ते हैं, ऐसा उसमें कुछ नहीं है, किसी चमत्कार का जिक्र नहीं है। और जब हम गुरु रविदास जी के बेगमपुरे के संकल्प की बात करते हैं, अभी तक उस पर बात नहीं होती थी, क्योंकि जो गुरु रविदास जी की वाणी का शब्द है, एक बेगमपुरा शहर को नाव दुखन दो नहीं ते ठाओ, ना तस्बीज के राज न माल, खौफ न खता न तरस जमाल, अब मोए कूब वतन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे भाई, कायम दायम सदा पलछाई, दोम न सेम एक सोहाई, आबादान सदा मशहूर, ऊहा गनी बसे मैमूर, जो जो सैर करे त्यों पावे, मरहम मैल न कोट कावे, कह रविदा खलास च मारा, जो हम सैरी सो मीत हमारा। जो इसकी आयत का अर्थ किए गए थे ब्राह्मणों द्वारा या सिख विद्वानों द्वारा, ये किए गए थे, जब मनुष्य भजन करता है तो वो बेगमपुरे का वासी बन जाता है, आज तक ये अर्थ किए गए। लेकिन अब हमारे विद्वान जो गुरु जी की विचारधारा असली अर्थ दे उसके, वे गुरु जी ऐसा राज्य व्यवस्था चाहते थे जिसमें किसी को गम ना हो, कोई तकलीफ ना हो, किसी को घूमने फिरने से रोका ना जाए, किसी की ज्यादा प्रॉपर्टी ना हो, किसी को ज्यादा टैक्स ना देना पड़े, कोई ऊंचा नीचा ना हो, ऐसी व्यवस्था गुरु साहब चाहते थे। और ये बात गुरु जी ने 1509 में सिकंदर लोधी को कही, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। हुण गुरु साहब ने किसी विशेष जात की बात नहीं की, किसी धर्म की बात नहीं की, बिच मारो को ऐसा राज चाहिए, सभी को जैसे बहुजन हताए बहुजन सिखाए, तथागत बुद्ध की जे बानी का सार ही है। गुरु रविदास जी अपनी बानी में बुद्ध बानी उचार रहे हैं जी। वे सभी को सुख की बात, सभी को ऐसे ऐसे जो इक्वल ह्यूमन राइट्स चाहिए, सभी को खाना चाहिए। इसका मतलब उस समय हमें खाना नहीं मिलता था, हमें आजादी नहीं थी, हम नंग तड़ंगे थे। जैसे एक गुरु रविदास जी का शब्द है, दार्द वेक सब को हसे ऐसी दशा हमारी। आनंद जी, बात ऐसी है, किसी भी महापुरुष के जीवन को जानने के लिए उस समय के धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक हालातों को जानना बहुत जरूरी है। तब हम उस समय में जाकर जान सकते हैं कि गुरु जी ने क्या हमारे लिए किया। मैं थोड़े इसमें बैकग्राउंड जाना चाहता हूं, जी जी जी। क्योंकि गुरु जी के
समय में भारत में सिकंदर लोदी का राज था और बाकी भारत में छोटी छोटी स्टेटें थी। दिल्ली पे सिकंदर लोदी का राज था और दो धर्म ज्यादा थे प्रचलित, हिंदू और मुस्लिम। दोनों में ही बहुत कुरीतियां थी। हिंदू धर्म तो है ही कुरीतियों का घर, इसमें कोई शक नहीं। और हिंदू धर्म के कानूनों द्वारा, हिंदू धर्म के ग्रंथों के कानूनों द्वारा, वेदा शास्त्रों द्वारा भारत के मूल निवासियों को वर्ण व्यवस्था के तहत वर्ण से भी बाहर निकाला गया था। अछूत, शूद्र नहीं थे हम, अछूत थे। और उनको सदियों से अच्छा खाने नहीं दिया गया, अच्छा पहनने नहीं दिया गया, रास्तों पे नहीं चलना दिया गया, कुओं से पानी नहीं पीने दिया गया, पशुओं से भी बुरी हाल थी। गुरुजी फरमाते हैं हमारी दशा ऐसी थी कि हम पर लोग हंस रहे थे। नंग दड़ंगे थे, भूखे थे, बाल बिखरे हुए थे, घर नहीं था। जब पढ़ने की कोशिश की, कानों में सिक्का डाला गया, आंखें निकाली गई ग्रंथ, हिंदू ग्रंथों के कानूनों द्वारा। तो गुरुजी ने जब ये रियलाइज किया कि कुछ लोग बेले बैठकर खा रहे हैं, कुछ लोग मेहनत मशक्कत करते हैं, वो गुलाम है, कारण क्या है? तथागत भगवान बुद्ध की तरह उन्होंने कारण जाना, वे हमारी गुलामी का कारण क्या है, अपने मूल इतिहास को जाना। हम तो राजा थे। तो गुरु रविदास जी ने फिर उन सदियों के गुलाम लोगों को गुलामी से निकालने के लिए एक ललकार दी, एक आवाज दी, पराधीनता पाप है, जान लियो रे मीत, रविदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। ए गुलामों, गुलामी पाप है, गुलाम से कोई प्रेम नहीं करता। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा ना कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा तो वो बगावत कर देगा। गुरुजी ने ऐसी बगावत की, उठो जागो, पराधीन को दीन किया, पराधीन बेदीन, रविदास दास पराधीन को सब ही समझहीन। ए गुलामों, गुलाम से कोई प्यार नहीं करता, गुलामी त्याग दो। और जब हम उस संदर्भ में आज की बात करते हैं, बेगमपुरे के कंसेप्ट की, अभी गुरुजी का हमने जन्मदिन मनाया और मना रहे हैं। हमने गुरुजी के जन्मदिन को एक मनोरंजन का साधन बना लिया। करोड़ों रुपए हम खर्चते हैं, अच्छी बात है, खुशी मनानी चाहिए, लेकिन गुरु की विचारधारा कहीं नहीं मुझे दिखी, उनकी क्रांतिकारी सोच कहीं नहीं मिली। नाच गाना बंगड़ा लंगर, चाहे गुरुघर हो, चाहे ओपनली कोई प्रोग्राम हो, चाहे बूटा मंडी हो, चाहे और कहीं हो। मैं सीधी बात बताऊं, हम गुरुजी के साल बाद गुरुजी को याद करते हैं, लो गुरुजी आज हमने आपकी सुखना उतार दी, नेक्स्ट ईयर फिर उतार देंगे। विचारधारा को नाम निशाने नहीं। हमें चिंतन करना चाहिए गुरुजी ने क्या किया था हमारे लिए और आज हमें क्या करने के लिए कहा था जी। और जैसे मैंने पहले बताया भाई, गुरु रविदास जी ने भगवान बुद्ध की तरह कारण जाना। क्या कारण है? गुरुजी ने देखा हमारी गुलामी का कारण अज्ञानता है। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन। हमारे हित में अविद्या, अज्ञानता कर दी और हमारे बुद्धि के दीप को मलिन कर दिया। और अगर आप मुझे याद है, मैं शब्द की और व्याख्या करना चाहिए स्टार्टिंग से, गुरुजी ने कैसे एग्जाम्पल देके हमें समझाया। जी। ये शब्द ऐसे है, मिर्ग मीन भृंग पतंग पूंचर। मिर्ग मीन भृंग पतंग पूचर, एक दोख विनाश, पांच दोख असाध जाने, ताकि केवट आस। माधो अविद्या हितकीन, विवेक दीप मलीन, तिरगत जून अचेत संभव, पुण्य पाप सोच, मानुखा अवतार दुर्लभ, रही संगत पोच। गुरु साहब हमें उदाहरण देकर समझाते हैं कि मिर्ग मीन भृंग पतंग कुचर। मिर्ग हिरण, मच्छी, भमरा, पतंगा और हाथी, इनको एक एक इनमें रोग होता है, एक एक इनकी वीकनेस होती है। जैसे मच्छी को होता है मुंह का रस, आप जानते हैं मच्छी को कैसे पकड़ा जाता है। भवरे को होता है नाक का रस, पतंगे को होता है लाइट का रस, और हिरण को होता है कान का रस, और हाथी को होता है काम का रस।
कैसे हाथी को पकड़ा जाता है, एक नकली हथनी बनाई जाती है। गुरु साहब फरमाते हैं ये 5 लोग जो 5 ये इंसान जानवर हैं, एक एक रोग के कारण जो गुलाम हो जाते हैं, विनाश हो जाते हैं। ऐसे ही गुरु साहब कहते हैं 5 तरह की बल होते हैं, मन बल, तन बल, धन बल, जन बल और बुद्धि बल। एक भी बल इंसान से खुश जाए तो वो गुलाम हो जाता है। किसी के पास धन नहीं रहा वो भी गुलाम हो जाएगा, शारीरिक तौर पे कमजोर हो गया वो भी नहीं, बलवान नहीं रहेगा वो भी गुलाम हो जाएगा। और इकट्ठे नहीं होने दिया जाता, विद्या नहीं पढ़ने दी जा रही, ये भी गुलामी का कारण है। गुरु जी कहते हैं कि जिन लोगों से ये सभी बल छीन लिए गए, ब्राह्मणों ने वेदों शास्त्रों के कानूनों द्वारा भारत के मूल निवासियों से सभी बल छीन लिए, पढ़ने लिखने का अधिकार छीना गया, उनके कानों में सिक्के डाल दिए गए, अगर पढ़ोगे तो जीभें काटी गई, आंखें निकाली गई, इकट्ठे होने पर सजाएं दिए गई, खाना नहीं दिया गया ताकि शरीर तौर पर ये मजबूत ना हो जाए, झूठे खाएं। तो गुरुजी कहते जिन लोगों से 5 ही बल खोलिए वो कैसे आजाद हो सकते हैं, वो तो गुलामों के गुलाम है। और गुरुजी आगे फरमाते हैं माधो अविद्या हितकीन, सबसे बड़ा गुलामी का कारण है अज्ञानता, हमसे विद्या छीनी गई, इनको अज्ञानी रखा जाए। तो गुरुजी कहते हैं इन ब्राह्मणों ने क्या किया, हमें जूनों के चक्कर में डाल दिया। अगर 84 लाख जून है, मरने के बाद ऐसे ऐसे टेढ़ी जूनों में भरते हैं जिनके बारे में सोचना भी असंभव है, गुरु साहब कहते हैं। लेकिन गुरुजी कहते हैं जो मानुष जन्म है वो दोबारा नहीं मिलता, एक बारी मिलता है, लेकिन ये हमारा मान जन्म इन्होंने ये भी खराब कर दिया जी। और गुरुजी जी नंद जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप जी, सुन मैं पा और रहे हैं? थोड़ा हाँ जी, हाँ जी, जी, वेदों बहुत बहुत शास्त्रों धन्यवाद। में सो हाँ जी, जैसे आप आज का जो हमारा धम्मावेव का प्रोग्राम गुरुदास महाराज जी को डेडिकेटेड प्रोग्राम है। अगर आपका कोई भी सवाल है आप हमें चैट बॉक्स में कर सकते हैं सुखदेव जी के लिए। जैसे मैंने शुरू में बताया कि सुखदेव जी का जो गुरबानी के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, बड़े अच्छे रूप से वो हमें गुरबानी का सार प्रसार बता रहे हैं। सो मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ। सुखदेव जी, जैसे भगवान बुद्ध की हम बात करते हैं तो भगवान बुद्ध जो दृढ़ता है, जो जिसको वो नापसंद करते हैं, जैसे दम्बत में आया है कि जो विचिंडा परम रोगा, जो भूख है वो सबसे बड़ा रोग है। सो एक बार जो बाइबल में एक शिक्षा आती है सुखदेव जी, ब्लेस्ड आर द पुअर, जो गरीबी एक हाजिर नमेत है। जब ईसा से ये बात पूछी गई तो उन्होंने जवाब दिया बिकॉज द किंगडम ऑफ द हेवन इज फॉर देम। सो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि जो स्वर्ग का जो राज है उनके लिए सुरक्षित है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसकी बात करते हैं तो वो बुद्ध वचन की ओर लेके जाते हैं, तो बुद्ध बोलते हैं ब्लेस्ड आर द रिच। जब उनको पूछा गया ऐसा क्यों, तो उन्होंने बताया कि तथागत का उत्तर है बिकॉज ऑल द प्रॉस्पेरिटी कैन बी अचीव्ड बाय देम, क्योंकि सारी खुशहाली उनके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। सो ऐसे ही गुरु रविदास महाराज जी की जब हम बात करते हैं तो वो चिंतन प्रतिपालक सन मेहनत की कमाई की बात करते हैं। जैसे कि उनका एक श्लोक आता है सुखदेव जी, मैं रूखी सूखी खाऊं औरन की भूख मिटाऊं, कोई करे ना दुख का पासा, सब सुखी वैसे रह दासा। तो ये जब हम ऐसी बात करते हैं तो इसके साथ ही एक आपके लिए सवाल आता है। जो गुरु रविदास जी की वाणी जब हम पढ़ते हैं, जो उसके अंदर सामाजिक या आर्थिक परिवर्तन के लिए गुरु जी की जो इनकलाबी विचारधारा है वो कैसे सहाय हो सकती है? ऐसे आनंद जी, जैसे आज तक तो हमें गुरुजी की विचारधारा में आज तक ज्यादा बताया नहीं गया, सिर्फ उनकी एक ही पक्ष पेश किया गया, धार्मिक पक्ष। वो हमारे धार्मिक आगू थे, उन्होंने भजन किया ऐसा ऐसा। लेकिन
जब हम गुरु जी की वाणी की स्टडी करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। गुरु साहब ने तो हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। जैसे उनका एक शब्द है, रविदास सम कर खाइयो, जो लो पार बसाए, नेक कमाई जो करी, कबू न ने फल जाए। और एक शब्द में और कहते हैं, सम को ईश्वर जान को, जो पूजिए दिन रैन, रविदास ही तिन्हें संसार में, सदा मिले सुख चैन। और गुरु रविदास जी पंचशीलों का अपनी वाणी में खूब व्याख्यान करते हैं, लेकिन हम जहां पर इसकी बात करेंगे, गुरु जी हमें मेहनत करने के लिए कहते हैं कि हमें मेहनत से खाना चाहिए, किसी और ढंग से रिश्वत से कमाई नहीं करनी चाहिए, और हमें अपना राज्य लेना चाहिए। जैसे गुरु जी फरमाते हैं, रविदास मनुख कर बसन को, सुख के हैदो उठाओ, एक सुख सब राज में, दूजा मरगट खाओ। वे सुखी रहने के लिए मनुष्य के लिए सिर्फ दो स्थान हैं, एक अपना राज्य और एक कब्रिस्तान। मरने के बाद भी कोई दुख नहीं होता। और राज्य कैसा चाहिए? बेगमपुरा शहर को नाम। और हमें गुरु जी की जो क्रांतिकारी वाणी है, इसका प्रसार ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी थे ही क्रांतिकारी। भगवान बुद्ध के बाद जब हम देखते हैं, सतगुरु नामदेव, सतगुरु कबीर, सतगुरु रविदास जी, उन्होंने बुद्ध वाणी का ही प्रचार किया अपनी भाषा में, लोक भाषा में। और उन्होंने जो कर्मकांड छोड़ने की बात की, और झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करनी, या हिंसा नहीं करनी, या नशे नहीं करनी, इससे हमें वर्जित किया। और जो चमत्कारी पक्ष है गुरु जी के, उसको उन्होंने रद्द किया। वे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, पथरी तारने की बात करते हैं हमारे संत लोग, हमारे प्रचारक, जंजू निकालने की बात करते हैं, दमड़ी बेचने की बात करते हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? गुरु साहब तो खुद कृत करते थे, और उन्होंने कहा, वे आप कृत करो और अपना राज्य ले आओ, इसमें ही सुख है। और जैसे अभी लोगों का कहना है कि गुरु जी ईश्वर की पूजा करते थे, वो राम भक्त थे, उनकी वाणी में बहुत राम राम शब्द का जिक्र आया, और गुरु जी ने इसको भी बहुत स्पष्ट किया, रविदास हमारे राम जी, दशरथ के सुत नाहि, राम हमी में रम रहो, विश्व कुटुंब समाही। राम रमैया की जहां बात हो रही है, कहते दशरथ तो कब कहीं मर चुका है, दशरथ का लड़का राम, तो वो हमारा राम नहीं है, वो पंच तत्व की बात कर रहे हैं। पंच तत्व जिन किया पसारा, वो ठाकुर कुछ और रे। सो हमें गुरु जी की विचारधारा को समझना होगा। वे गुरु जी हमें मेहनत करने के लिए और अपना राज्य लेने के लिए कह रहे हैं, जो राज्य हमसे छीना गया है। और गुरु जी का एक और शब्द आता है, नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने प्या भिखारी, अशत राज बिचरु दुख पाया, सोगत पई हमारी। राज भयंग अपंग जैसे है, अब कुछ मर्म न जनाया। देखो गुरु साहब कितनी अच्छी एग्जाम्पल देकर रहते हैं। जो गुरु जी ने वाणी की स्टडी की थी, वो जानते थे हमारे जो पुरखे थे वो भारत के राजा महाराजा थे, और कैसे आर्य लोगों ने हमें गुलाम बनाया। और गुरु जी कहते हैं, एग्जाम्पल देते भी, जैसे एक बार राजा एक अपने सिंहासन पर सुता हुआ था, तो उसको रात को सपना आता है कि सपने में ग्वांडी राज ने उस पर हमला करके उसका सारा राजपाट लूट लिया, और जो राजा है एक भिखारी बनकर मांग रहा है। अब जब उसको ऐसा सपना आता है तो वो यकदम उठ जाता है, अरे मैं भिखारी कैसे? और तब देखता, अरे मैं तो सिंहासन पे बैठा हूं, मैं तो ये तो सपना था। लेकिन उसको नींद नहीं आती, कहता है मैं भी कभी भिखारी बन सकता हूं। वो दूसरे दिन वो जगह देखकर आता है, तो गुरुजी फरमाते हैं, वो राजा तो सपने में भिखारी बना, उसको नींद नहीं आई। अरे तुम कैसे सदियों से सो रहे हो जिनका राजपाट खोया गया है? जैसे हम एक रस्सी को अंधेरे में सांप समझ लेते हैं ना, गुरु साहब कहते हैं अब मुझे समझ लगा, अब पता चला भी हमारा राज कैसे घुसा था। सो गुरु जी हमें अपने राज प्राप्त करने के लिए और अपने
खुद के सुख की बात करते हैं। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने वॉल्यूम हु वर शूद्रा एंड हाउ दे बिकम अनटचेबल लिखते हैं कि जो हमारे पुरखे थे, हम सभी नागवंशी हैं, हम सभी द्राविड़ हैं, हम सब बोधी हैं, और जिन लोगों ने गाय खानी नहीं छोड़ी, उन बोधि भिक्षुओं को ही अछूत बनाया गया। देखो वो किताब बाबा साहब ने सतगुरु रविदास, संत तुकाराम, संत चोखा मिल्ला को समर्पित की है। और जो आज के अछूत शिशूत हैं वो सभी बोधी थे, और हमारे पुरखे सतगुरु रविदास, सतगुरु कबीर, सतगुरु नामदेव सभी बोधी थे, तर्क बुद्धि वाले थे। अरे बहुत सोखा है जो व्यक्ति तर्क बुद्धि लगाता है, सोचता है किसी मगर लगकर बात नहीं मानता, उसको सोचता क्या ऐसे हो सकता है, वो बुद्ध है। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं बुद्ध कोई भी बन सकता है, सोचना पहले क्या ऐसे हो सकता है। तो इसलिए हमारे पुरखे सभी बोधी थे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं बोधियों को ही अछूत बनाया गया। जी जी, बहुत 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 अच्छा। जैसे हम जब वाणी पढ़ते हैं तो गुरुदास महाराज जी ने तीर्थ स्थानों के ऊपर भी बात की है। जैसे उनका श्लोक आता है, गिरवन काहे खोज ले जाए, घट अबे अंतर खोजो पाए। जी। जो वो बोलते हैं कि तीर्थ स्थानों की धूल छानने चाटने से आपको इष्ट दिलदार मिलने वाला नहीं है जी। आपको अपने अंतरकरण ही आपकी जो भाषा है उसको खोजना पड़ेगा। सुखदेव जी, हमारे चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया है। वो क्वेश्चन ये है कि जब चार जंजुओं की जो बात होती है तो उसके बारे में गुरुजी ने कोई जानकारी दी, इसके ऊपर थोड़ा आप चर्चा कीजिएगा। जी आनंद जी, जैसे गुरुजी ने अपनी वाणी में चारों वेद किए खंडौत, जन रविदास करे डंडौत, वेद कतेब तजो मन चाहत जो सुख चैन, रविदास साकत प्रेम का प्रेम इसी चो नैन। और एक और शब्द में, सतयुग सत्रेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार, पार कैसे पाए बोरे मुझसो को ना कह समझाए। गुरुजी अपनी वाणी में फरमाते हैं, मैं युगों का खंडन करता हूं, मैं वेदों का खंडन करता हूं। अभी समझने की बात है, ब्राह्मण की सारी व्यवस्था वेदों से शुरू होती है। वेदों से ही चार वर्ण निकले, वेदों की से स्मृतियां निकली, वर्णों से चार जातें बनाई गई, वेदों से पाठ पूजा ईश्वर आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक 84 लाख जून निकाली गई। जब गुरुजी वेदों को रद्द कर दें, इट मींस गुरुजी सारी ब्राह्मण की व्यवस्था को ही रद्द करते हैं। बीच में कर्मकांड आ गए, तीर्थ व्रत आ गए, स्नान आ गया, पाठ पूजा आ गई, ईश्वर भी आ गया, सब कुछ रद्द कर दिया। और जब युगों की बात आती है, सतगुरु रविदास जी का जो शब्द है, सतयुग सत्रेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। सतगुरु जी फरमाते हैं ब्राह्मणी व्यवस्था ऐसे थी। ब्राह्मण कहता है, वेद कहते हैं सतयुग में सत्य बोला जाता था, सतयुग सत त्रेता जगी, त्रेता युग में जग किए जाते थे, बलियां की जाती थी, और द्वापर में बहुत पाठ पूजा की जाती थी। बहुत अच्छे जो तीनों युग बहुत अच्छे थे, ये ब्राह्मण बोलता है, सच था, कर्मकांड थे, पाठ पूजा थी। लेकिन ब्राह्मण कहता है सतयुग सत्रेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दृढ़े। तीनों युगों में ये काम बार बार दृढ़ाए गए, रिपीट किए गए, लेकिन कल केवल नामदार। कल युग में तो परमात्मा का नाम ही धार है, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन गुरुजी आगे क्या कहते हैं, राहो पार कैसे पाए वो रे मोसो को ना कह समझाए। कहते जे मुझे कोई नहीं बताता वे मैं गुलामी से कैसे निकल सकता हूं। ये चारे युग में पाठ पूजा तो हो गई। हमारे संत लोग यहाँ आकर रुक जाते हैं, कहते नहीं अरे भाई भजन करो, कल युग में तो नहीं। गुरुजी आगे कहते हैं
पार कैसे पाए वो रे, मोसो को ना कह समझाए, जाते आवा गबन बनाए। मेरा आना जाना खत्म हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। आगे सतगुरु जी और वेदों के बारे कहते हैं, कर्म अकर्म विचारिये, सहसा सुन वेद प्राण। अरे भाई, वेदों को पढ़ने से मन में दुविधा ही पैदा हो जाती, कौन सा कर्म करें कौन सा ना करें। जब गुरु जी जुगों का ही खंडन करते हैं तो फिर जंजू कैसे निकाल सकते हैं, ये सोचने की बात है। और जैसे आपने पहले बात की है तीर्थ स्थानों की, गुरु जी उस पर भी बहुत करारी चोट करते हैं। क्या काशी का द्वारका का मथुरा का, क्या काशी क्या मथुरा का द्वारका, क्या हरिद्वार, जब दिल खोजा अपना तब मिले दिलदार। कहते मैंने तीर्थ स्थानों पे जाए क्या करना है, चाहे काशी हो, चाहे बनारस हो, चाहे मथुरा हो, अपने अंदर ही है। वो क्या है, पांच तत्व जिन किया पसारा, वो ठाकुर कुछ और रे। जैसे ब्राह्मण क्या करता था, गुरुजी अपने शब्द में फरमाते हैं, पांडे कैसी खेड रचाई, पाती तोड़े फूल चढ़ावे, तरन तारन कहे रे, जे मूर्त में बसे परमेश्वर, तो पानी में तरे रहे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण ने लिखा, गुरुजी ने पत्री तरा दी, लेकिन गुरुजी खंडन करते हैं, कहते हैं ब्राह्मण तू पत्थर की मूर्ति को, भगवान को पत्ते तोड़ता है, फूल तोड़ता है, खाना उसके भोग लगाता है, कहता है ये मूर्ति जगत को तारने वाली है। अरे ये मूर्त में परमेश्वर बसता तो खुद पानी में क्यों नहीं तरती। ये गुरुजी ने लॉजिक दिया बुद्ध की तरह। गुरुजी की सारी वाणी रैशनल है, बुद्ध में ही है, वो अपने वाणी में बुद्ध ही उचार रहे हैं। इस तरह गुरुजी ने जुगों का भी खंडन किया, तो जंजू निकालने की तो बात ही नहीं बनती। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मदन साहब। और क्योंकि हमारा जो समा 1 घंटे का होता है धम्मावेव का, क्योंकि टॉपिक और गुरुजी की वाणी जब हम पढ़ते हैं तो दिल करता है कि सारी रात सारा दिन इसके ऊपर चर्चा की जाए, और इतनी प्रभावित वाणी है। और मैं अफसोस के साथ ये बात, जैसे मदन साहब हम बात कर रहे थे 1-2 दिन पहले, कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो पढ़ते नहीं हैं जी। तो इसी के कारण उनके मन में हर वक्त सवाल ही रहते हैं। वो सवालों का जवाब ढूंढने की अपने आप कोशिश नहीं करते। लेकिन फिर भी हम धम्मावेव का जो प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है, और आप जैसे जो विद्वान हैं वो हम टाइम टू टाइम लेके आते हैं, ताकि जो भगवान बुद्ध की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की और गुरुदास महाराज की जो वाणी का सार प्रसार हम कर सकें, ताकि जो लोग अपना पढ़ने का समय नहीं निकाल पाते, फिर भी वो कुछ ना कुछ सीखने को यहाँ से उनको जरूर मिलेगा। मैं आदरणीय हरबंस बिरदी जी हमारे साथ लंदन से जुड़े हैं, और वो बहुत बड़े लिखारी भी हैं। और हमने अभी इसी जन्मदिन के ऊपर हमने एक धम्मावेव की तरफ से एक बुक भी पब्लिश की है, उनके द्वारा लिखी। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा भी वो भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें। और क्योंकि समय काफी हो गया है, नेक्स्ट 10 मिनट के बाद हम जो आज का प्रोग्राम हम कंक्लूड करेंगे। बदन साहब, विरती साहब, गो अहेड, वेलकम टू धम्मावेव। थैंक यू, नमो बुद्धाय। बदन जी की बातें सुन के मैं तो आश हो गया हूँ, क्योंकि बहुत स्टडी है उनकी इसके बारे में। काश हमारे जो प्रचारक हैं गुरु रविदास जी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पेश करें तो हमारा राज बहुत आसानी से आ सकता है। बदन साहब, हम लोग जो हैं, हम बाबा साहब की मेहरबानी से पढ़े लिखे नहीं हुए, हम लिखे पढ़े हुए हैं। लिखे पढ़े का मतलब ये है कि दूसरे लिखते हैं, ब्राह्मण लिखता है, हम पढ़ते हैं। हम अपने विद्वानों का नहीं पढ़ते। तो हम लोग लिखे पढ़े हो गए हैं, लेकिन हमें होना था पढ़े लिखे। तो ये दुख की बात है। और हमारे भी जो प्रचारक है या कोई भी, तो वो भी कहते हैं अरे भाई कल युग है, कल युग में ऐसा ही होता है। मानो किसी का बेटा उसको जवाब दे देता है, हाँ ये कल युग है। अरे भाई, हमारा कल युग तो बाबा साहब के पैदा होने से पहले था, हमारा कल युग तो गुरु रविदास जी के पैदा होने से पहले था। अब तो हमारा सत्य युग है। अब जैसे बदन साहब जी सबको अब 11-12 हजार लोग इसको व्यू करेंगे,
तो बद्दन साहब उनको सिखा रहे हैं। और कहाँ हम बोलते थे तो हमारी ये जीभें काट दी जाती थी, हम सुनते थे अकल की बात तो कानों में सिक्का डाल दिया जाता था। तो ये हमारा कलयुग हुआ या सतयुग हुआ? तो हमारे लोगों को ये भी गलतफहमी है, हमारा ये सतयुग है। कलयुग जो जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, अब उनका कलयुग जो है, उनका कलयुग शुरू हुआ है। और बहुत अच्छी बात है बदन साहब, एक बात छोटी सी है लेकिन मेरे ख्याल में कि उसके पीछे गुरु रविदास जी का एक बहुत बड़ा मकसद छुपा है। वो क्या है, मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो मूल से मेरे लोग क्या मतलब लेते हैं, उससे अपना पिछोकड़ होता है, इतिहास होता जी है। जैसे जड़ कहते हैं ना, जो रूट होता है वो होता है। लेकिन क्या हमारे लोगों ने कभी ये क्वेश्चन किया कि गुरु रविदास जी तो 645 साल पहले पैदा हुए थे, हमें बताओ कि 800 साल हम पहले क्या थे, 1000 साल पहले हम क्या थे? 15 कभी नहीं पूछा उन्होंने। अरे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके उससे पहले भी जो नंद वंश था वो हमारे मूल निवासी थे। तो हमारा जो राज है वो चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अगर हम हर्षवर्धन तक ही कैलकुलेट करें तो 1000 साल का समय हो जाता है। कभी हमारे लोगों ने पूछा कि बिरदी जी या बदन साहब हमें उसके बारे में बताओ, ये जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि जो ये लोग लिखे पढ़े बन गए हैं, यानी ब्राह्मण का लिखा हुआ पढ़ते हैं। मुझे याद है हमारा कांची टीवी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम दिखाता है, लेकिन उनमें एक विद्वान थे, अब वो वहाँ छोड़ गए हैं या क्या मुझे नहीं पता। तो एक बार उन्होंने स्टेटमेंट दी, बड़ी हंसी की स्टेटमेंट है कि जितना कहान, उसने पंजाबी में कहान कहा यानी क्रश, जितना कहान सम्राट अशोक ने दलितों का किया किसी ने भी नहीं किया। अब ये दलित लफ्ज तो हिब्रू का है, ये क्रिश्चियनिटी के बाद आया है, तो उस वक्त दलित कहां से आ गया? यानी हमारा हमारा विद्वान है वो, ठीक है। तो ऐसे हमारे जो विद्वान है वो लोगों को मिसलीड करते हैं, लेकिन उसका जवाब दे दिया था। लेकिन ऐसे लोग जो वो कभी नहीं आते, वो उसको छोड़ेंगे, कोई और पकड़ लेंगे। तो मैं आखिर में यही कहूंगा कि हमें जो गुरु रविदास की वाणी है वो रेवोल्यूशनरी वाणी को पढ़ना है। हमारे गुरु रविदास जी रेवोल्यूशनरी थे, वो भक्ति लहर के मोडी नहीं थे, वो क्रांति लहर के मोडी थे। तो इस तरह जी से हमें गुरु रविदास जी को पेश करना है। और मैं सारे जगत को बताना चाहता हूँ, जो बड़ी लंबी लंबी बाहें करके कहते हैं कि बुद्धिस्ट लोग जो है वो गुरु रविदास जी को नहीं मानते, सही मायनों में हम ही गुरु रविदास जी को मानते हैं। अभी आपने बदन साहब जिक्र किया कि बाबा साहब का जो थीसिस है अछूत कौन और किवें, तो उन्होंने गुरु रविदास, नंदनार और चोखा मिलों को भेंट की है। कितना थीसिस है। तो हम मानते हुए जहाँ उनका नाम लेकर बड़े बड़े पोजीशन लेने वाले हुए, तो हमने इस गुरु रविदास जी के जन्मदिन पे धम्मा वेब की ओर से पंजाबी में एक किताब निकाली है, और जो हम कॉस्ट प्राइस पे भी हाफ प्राइस पे देंगे, और हमारे जो गरीब स्टूडेंट है उनको हम मुफ्त देंगे, ताकि वो किताब पढ़ के वो गुरु रविदास जी की जो सही फिलॉसफी है, जो उनका सही रास्ता है, उस पे चलें, ना कि जो हमें ब्राह्मणवाद कह रहा है हम उस पे चलें। तो हम बदन साहब आपके बहुत आभारी हैं। आज हमने अपने सुबह के 4 बजे उठ के हमारे धम्मा बेब पे आए, और मैंने एक बार पहले भी कहा था, तो हम एक बार प्रोग्राम करेंगे जब संत कबीर जी का जन्मदिन हुआ तो हम आपको लाएंगे, तो फिर आपने संत कबीर जी और बुद्ध वाणी को हमें बताना, क्योंकि रविदास जी की वाणी हो या तुका मेला की हो या रामदेव नामदेव की हो, तो कबीर जी की हो, ये सारी बुद्ध वाणी ही है। क्योंकि हमारे पंजाब के बहुत महान भिक्षु हुए हैं, आनंद कशल्याण, तो उन्होंने कहा था कि बुद्ध, सिद्ध, नाथ और संत, ये जो चारों मत है, थोड़ा थोड़ा बदलाव जरूर आया, लेकिन इनकी जो बेसिक शिक्षा है वो एक ही है। वो क्या है? ब्राह्मणवाद के खिलाफ।
बुद्ध, सिद्ध, नाथ और संत। तो गुरु रविदास जी, कबीर जी, ये संत मत में आ जाते हैं। तो कभी हम आपके ज्ञान का फायदा लेते हुए कबीर जी के जन्मदिन पे हम आपको लाएंगे, तो फिर बुद्ध वाणी और कबीर की वाणी को एक हम लोगों को बताएंगे। थैंक यू वेरी मच आनंद जी, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद बेदी साहब। और आखिर में एक जो सवाल है उसके बाद आज का जो हम प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो बदन साहब, आपके लिए ये सवाल है कि सामाजिक और सभ्याचारक एकता के लिए जो गुरु जी की वाणी और विचारधारा के कौन से ढंग होने चाहिए और कौन से उपराले इसके ऊपर करने चाहिए, ताकि जो गुरु जी की वाणी के अनुसार सामाजिक और सभ्याचारक एकता प्राप्त की जा सके। इसके साथ ही हम आपका धन्यवाद भी करेंगे और प्रोग्राम की समाप्ति भी करेंगे। जी आनंद जी, बिल्कुल। जो गुरु जी ने हमें सत्संगत में रहिए माधव जैसे मदम बखीरा, मधुमक्खियों की तरह इकट्ठा होने का संदेश दिया, जैसे बाबा साहब ने भी एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट की बात की है, बात एक ही है। तो हमें गुरु जी की जो रैशनल वाणी है, क्रांतिकारी वाणी है, वो लोगों तक ले जानी चाहिए। हमारे जो संत लोग हैं, हमारे जो प्रचारक हैं, हमारे जो विद्वान हैं, उनको गुरु जी की जो क्रांतिकारी वाणी है और जो बिल्कुल साइंटिफिक है, उसको प्रचारना चाहिए। और हमारे गुरु घरों में उनकी बात होनी चाहिए, ताकि जो हमारा यूथ है वो गुरु जी की विचारधारा को जान सके, उस अंधविश्वास से निकल सके जिस अंधविश्वास में हमें ब्राह्मण ने डाला है गुरु जी के साथ, जो कथाएं लिखी गई है। और उनको बताया जाए कि गुरु जी की वाणी में कोई सी भी ऐसे अंधविश्वास की बात नहीं, किसी चमत्कार की बात नहीं। अगर गुरु जी ने ऐसे चमत्कार किए होते वो लिख के दे के जाते वाणी। लेकिन गुरु जी ने हमें इकट्ठे रहने की और संघर्ष करने की बात कही है, तभी हम सभ्याचार के तौर पे और सामाजिक तौर पे और धार्मिक तौर पे हम अपने लोगों को आगे ले जा सकें। और तथागत भगवान बुद्ध से लेकर जितने भी हमारे महापुरुष, हमें ये बताना होगा कि सभी बुद्धिस्ट थे, सभी। और बुद्धिस्ट कैसे थे, क्योंकि बुद्ध के बारे में वो कंफ्यूजन है जो वो हमें दूर करनी होगी। और इसके लिए हमें उपराले करने चाहिए। एक बात मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं साफ कहूं, हाँ इतना है भी मुझे गुरु जी की वाणी, अपने महापुरुषों की वाणी पढ़ने का और समझने का समय मिला। ये मेरा शौक है भी मैं जो जाना मैं बताऊं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, सीधी बात है। और मैं ये समझता हूं कि हमारे गुरु जी, जो हमारे गुरु साहब हुए हैं, वो क्रांतिकारी योद्धे थे, जिन्होंने उस समय हमारे इक्वल ह्यूमन राइट्स की बात की। और उस समय में ब्राह्मणवाद के गढ़ बनारस में पैदा होकर ब्राह्मणवाद का विरोध किया और विद्रोह किया हमारे अधिकारों के लिए। ये हमें अपनी जनरेशन को बताना होगा। वे हमारे पुरखों ने जो जो हमें अधिकार लेके दिए, ऐसे नहीं मिल गए। गुरु जी की पूजा ना करो, गुरु जी की बात मानो। और हमें जो आने वाली जनगणना है उसमें हमें अपना धर्म बुद्ध दिखाना चाहिए। अगर हमें बाबा साहब की सुख सुविधाएं पसंद है, रिजर्वेशन अच्छी लगती है, खाना पीना पहनना जो कुछ हमें आज हम कर रहे हैं, ये बाबा साहब की देन है, तो बाबा साहब का फिर धर्म क्यों नहीं अच्छा लगता? ये बात हमें भी बहुत देर बाद समझ आई है, लेकिन आ गई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, तिनका तेरे वजूद का मत्थे को ला लिया, मैं भी अपने आप को सूरज बना लिया। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। बाबा साहब के लिए। और हमें, मैं धम्मा वेव्स का और सभी इस कार्य साथियों का जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, धन्यवाद करता हूं। और गुरु जी के गुरुपुरब पर एक बार सभी को बधाई देता हूं। धन्यवाद जी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद बदन साहब। तो साथियों, मैं बताता जाऊं कि जो न्यूजीलैंड का जो समय है, बदन साहब आज सुबह के 3 बजे उठे हैं। और डेडिकेशन और कमिटमेंट आप देखिए। और जो आज गुरुदास महाराज जी की वाणी का सार प्रसार किया है, साइंटिफिक बात की, रेवोल्यूशन की बात की है। और एक जो उनका बहुत बड़ा मैसेज उन्होंने दिया, पढ़ो और उसके ऊपर अमल भी करना है, बात भी उनकी माननी है। तो बदन साहब, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप दूसरी बार आए हैं, जैसे आदरणीय विद्या साहब ने बताया कि हम
और चैट बॉक्स में भी काफी ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि वतन साहब को फिर लेके आओ जल्दी, 1 महीने में एक बार जरूर ऐसा ना कुछ सार प्रसार का प्रोग्राम होना चाहिए, तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे। तो हमारे साथ आदरणीय महेंद्र सलन जी भी हैं, वो भी आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। तो उसके साथ हम आज का जो प्रोग्राम समाप्त करेंगे। सलन साहब, गो अहेड प्लीज। नमो बुद्धा जय भीम। सुखदेव जी, आपका बहुत धन्यवाद। आप दम्मावेव के जरिए हमारे जो उपासक हैं उसको उन्होंने आपके प्रचार की धन धन होगी। मैं सभी को गुरु रविदास के जन्मदिन की बधाई देता हूं। हम ये भी चाहते हैं कि जो पंजाब में हमारे बुद्ध विहार हैं वहां भी गुरु रविदास जी का जन्मदिन मनाया जाए। ये नहीं तो हमें ऐसा कुछ सोचना चाहिए कि जहां गुरु रविदास बुद्ध विहार बनाए जाए। तो हम जहां स्टार्ट करें, जस्ट लाइक बुद्ध जीवन एंड सख्यावा के सभी मेंबर ये दिशा में जाने चाहिए, क्योंकि ताही हमारा जो पंजाब में बुद्धिस्ट जो गुरु रविदास सभा है वो बुद्ध साइड को आने की हिम्मत कर सके। क्योंकि हमें यहाँ बाहर अब्रॉड लगे, इंग्लैंड, कनाडा, यहाँ ऑलमोस्ट 43 इयर्स हो गए हैं यहाँ हमारे इस संस्था को कनाडा के। हमने देखा हमारे पेरेंट्स जो थे पहले, उन्होंने पहले गुरु रविदास सभा बनाई, उसके बाद ही उनको जब समझ लगा तो उन्होंने अंबेडकर मिशन सोसाइटी बनाई। तो हमें ऑलमोस्ट 43 ईयर हो गए हैं। हमें गुरु रविदास सभा में भी जाते हैं पर इतनी तब्दीली नहीं आई, वहां बड़ी स्ट्रगल हुई। तो अंत में हमें ये फैसला करना पड़ा, नहीं गुरु रविदास बुद्ध विहार भी होना चाहिए, जहां बुद्धा का भी होवे प्रचार, गुरु रविदास का भी, बाबा साहब अम्बेडकर का भी प्रचार होना चाहिए। तो फ्यूचर में हम यही सोचते हैं। हमारा भी दिल करता है कि हम उस धरती पर जाएं, गरीबों की सेवा करें। तो बुद्ध विहार जाएं, वहां हमारे भिक्षु भी सभी जो हमारा कल्चर है, जहाँ हमारा इतिहास है, वो उसके ऊपर चानना पाए। छोटे बच्चों से स्टार्ट करें, क्योंकि जो हमारे जैसे हैं वो तो चेंज नहीं होंगे। जब जो शिक्षा मिलेगी तो जो बच्चों की मिलेगी, तो जहाँ जो घर के माया हमारी बहनें हैं, मदर्स हैं, सिस्टर हैं, बच्चे हैं, उनको शिक्षा मिले तो वो ये दम को आगे ले जाएंगे। तो हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं। हम आप इसी तरह दम्मावेव के चैनल पर आए तो बुद्धा का प्रचार करें। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धा। आनंद जी, एक मिनट सिर्फ। जो बात हमारे मित्र सलन साहब ने की है, देखो जो संघमित्ता बुद्ध विहार यहाँ से भंते बोल रहे थे, गुरु रविदास के जन्मदिन पे बहुत बड़ा पतीला खीर का बना के लोगों में बांटा गया संघमित्ता बुद्ध विहार से। और दूसरा, हमारे साउथ हॉल जो हमारे बुद्ध विहार है एयरपोर्ट के नजदीक, वहां पर हमने ऊपर लाइब्रेरी में गुरु रविदास जी की याद में केक काटा और 15-20 लोग आए थे। मौसम बहुत खराब था। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यूपी गया और यूपी में आपको 70% गुरु रविदास मंदिर जो है, वो गुरुद्वारा नहीं कहते, वो मंदिर कहते हैं। 70% गुरु रविदास के गुरुद्वारों में बिचकार में गुरु रविदास जी का स्टैचू होगा, एक साइड भगवान बुद्ध है और एक साइड बाबा साहब है। मैं 70% कहा, लेकिन ये ना जाने क्या बात है, ये पंजाब के लोगों को ही एलर्जिक है थोड़ा सा बुद्ध से। बाकी स्टेटों में, अगर मैं गुजरात भी गया हूँ तो वहां पर तो ऐसा मिलता है कि भगवान को बुद्ध का स्टैचू भी होता है रविदास मंदिर में और 3-4 फोटो भी होते हैं। और गुरु रविदास मंदिर में यूपी में जो झंडे लगे होते हैं या छोटी छोटी झंडियां लगाई होती हैं, वो हमारा पंचशील का झंडा होता जो हमारे आनंद जी के पीछे है। तो ये कुछ लोग जो खुद गर्ज हैं वो ही रविदास जी को बुद्ध से अलग करना चाहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग नहीं है, वो एक है। और बुद्धिस्ट लोग हैं वो गुरु रविदास जी की रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जैसा हमारे बद्दल साहब ने कहा, हम क्रांतिकारी गुरु रविदास जी को मानते हैं, ना कि जो मिरेकल करने वाले हैं। तो इसलिए
हम गुरु रविदास जी को मानते हैं और मानते रहेंगे। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता उसको हम बड़े पैमाने के पे करेंगे। जैसे गुरु रविदास की फोटो है, अब आम फोटो में उसके त्रिशूल का तिलक लगाया हुआ है, गले में माला डाली हुई है, वो बैठे हैं और पीछे कृष्ण जी की फोटो लगाई हुई है। क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा था? तो हम जो सही गुरु रविदास जी है उनको चीबर पहनाएंगे। जो भगमा कलर है वो सारे भारत में ही नहीं, सारे एशिया में वो जो संत लोग होते हैं वो पहनते हैं। तो इस तरह से गुरु रविदास जी को हम मानते हैं और मानते रहेंगे। बिरदी साहब, मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ। 1 मिनट। अभी कृष्ण राम की बात हुई है, गुरु जी अपनी वाणी में रद्द करते हैं, अब ना राम कृष्ण गुण गाई बोले हैं मोह छंदा। मैं नहीं कहते इनके गुण गाता। और विष्णु ब्रह्मा को गुरु जी ने बहुत खंडन किया है। उनका शब्द है, जब नाथों से गोष्ठी होती है गुरु जी की, नाथ कछु ना जान्यो मन माया के हाथ बखान्यो, तुम कहिए तो जगत गुरु स्वामी, हम कहिए तो है कलयुग के कामी। गुरु जी कहते हैं नाथ तू कुछ जानता ही नहीं, जिनको तू जगत के स्वामी करता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश को, मैं तो उनको कलयुग का कामी कहता हूँ। और देखो गुरु जी व्याख्या करते क्या कहते हैं, गौतम नार उमावत स्वामी शीस तरत पे सदगामी। कहते गौतम ऋषि की, जो गौतम ऋषि नार हल्या थी, उसके साथ इंद्र ने क्या किया था, ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ क्या किया था, विष्णु ने अपने मित्र राजा जलंधर की औरत विभद्रा के साथ क्या किया था, और शिव जी बोले क्या क्या करते रहे, तुम इनको भगवान कहते हो, मैं तो उनको कामी कहता हूँ। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने रिलीजन हिंदुइज्म में ये सब कुछ लिखा है ना, जी जी बिल्कुल उसी तरह गुरु रविदास जी, सतगुरु नामदेव, सतगुरु कबीर साहब ने अपनी वाणी में इन जो अखौती भगवानों का पर्दाफाश किया। ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन आज तक ये हमारे सामने नहीं लाई गई। गुरु जी स्पष्ट लिखते हैं इनके बारे में, लेकिन दुख की बात है उनके पीछे कृष्ण की फोटो बनाई जाती है, बड़ी दुख की बात है ना। और इसीलिए कसूरवार कौन है? प्रचारक लोग, संत लोग। सही बात, मैं सीधा कहूंगा, हाँ कुछ संत हो गए एक आधा जो गुरु जी की रैशनल वाणी की बात करता है, जो वेदों शास्त्रों का खंडन करता है, लेकिन 99% सभी संतों ने जे गुरु रविदास जी की विचारधारा का ब्राह्मणीकरण किया, हमने खुद किया। हमने ब्राह्मण की ग्रंथों को, कथाओं को प्रचारा। हमें तो खाना नहीं हजम तब तक होता जब तक हमारे संत अपने सत्संगों में राम कृष्ण और महाभारत की और वेदों की कथाएं ना सुना लें। हमारे संत ऐसे हैं, तो गुरु रविदास जी को पढ़ा ही नहीं। थैंक यू। सीधी बात मैं कहूँ तो। बहुत बहुत धन्यवाद बदन साहब। और फिर हम आपसे जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आए दम्मा वेव के प्लेटफॉर्म से, फिर दम के ऊपर चर्चा करेंगे। तो एट द एंड जैसे 10 पारमिता भगवान बुद्ध में आती हैं, जैसे दम का जो दान है वो सबसे उत्तम दान जो माना जाता है। जैसे हमारा लोगो है दम्मा वेव का, जानो फिर मानो। The purpose of Dhamma Wave is to learn and share the Dhamma. When you share the Dhamma, it is a gift for this life as well, many lives to come. With this, be mindful, be safe, be kind. Sadhu, sadhu, sadhu. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं